ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, अब माता पृथ्वी जो गाय के रूप में है, अब धर्म जो बैल के रूप में है, जो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, उनका उत्तर दे रही है कि वो इतने दुखी क्यों हैं। तो उसमें वो अपनी व्यथा बताती है कि भगवान कृष्ण जो समस्त गुणों के भंडार थे, जिसके कारण उनकी जो है उनके सौभाग्य में कोई कमी नहीं थी, तीनों लोकों में उनका ऐश्वर्य जो है, पृथ्वी का ऐश्वर्य सबसे महान था। और वो यहाँ तक भी कहती हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो लक्ष्मी जी के एक प्रकार से उनका अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कि उनकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए, दिन प्रतिदिन वो तपस्याओं में लगे रहते हैं। हमने देखा है कि ब्रह्मा जी जो हैं अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं, देवतागण अनेकों प्रकार से तपस्याएं करते हैं। वो लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी की अगर उनका विजन, उनकी नज़रें थोड़ी हमारे ऊपर पड़ जाएं तो हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, हम भाग्यवान हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, लक्ष्मी जी को भाग्य लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि अगर उनकी कृपा हो जाए तो हमारा भाग्य तो खुल जाता है। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी कह रही है कि ब्रह्मा जी भी जो है दिन प्रतिदिन तपस्या में लगे रहते हैं, और वो लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी इतनी तपस्या करते हैं, वो लक्ष्मी जी अपने स्वयं के धाम को छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा में हमेशा लगी रहती है। देखिए क्या बढ़िया जो है ये वृतांत माता पृथ्वी बता रही है कि ब्रह्मा जी भी दिन प्रतिदिन तपस्या में लगे रहते हैं लक्ष्मी जी की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, लेकिन यही लक्ष्मी जी अपने धाम को भी छोड़ करके भगवान के चरण कमल की सेवा में लगी हैं। और जरा सोचिए, भगवान के चरण कमल हमेशा पृथ्वी के ऊपर रहें, जब तक भगवान धरती के ऊपर हैं, पृथ्वी के ऊपर अगर रहेंगे तो पृथ्वी का सौभाग्य कितना महान है। तो यही याद कर रही है माता पृथ्वी कि मेरा सौभाग्य कितना महान था। आगे वो ये भी कहती हैं कि भगवान की जो द्वारका के अंदर में जो रानियां थी, हो सकता है कि उनको भगवान की अनुग्रह रोज प्राप्त होती थी, लेकिन फिर भी भगवान अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और भगवान अपने महल का त्याग करके अपने राज्य के अंदर में अपने कार्य करने के लिए जाते थे। तो उससे क्या होता था, कुछ समय के लिए भगवान से विरह उनका भी होता था। यहाँ तक कि भगवान की रानियां जो थी द्वारका में पूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण थी भगवान की कृपा के द्वारा, लेकिन उनको भी भगवान का संग हमेशा नहीं मिलता था। जब भगवान महल को छोड़ करके जाते थे अपने अन्य कार्य करने के लिए, तब उनको विरह जो है देखना पड़ता था। लेकिन कह रहे कि जरा मेरा सौभाग्य देखो कि भगवान हो सकता है महल छोड़ करके भगवान अन्य कार्य करने के लिए जाएं, लेकिन मेरे ऊपर तो हमेशा भगवान चलते रहते थे। तो मेरा विरह कभी नहीं था भगवान से,
लेकिन अब क्या हुआ है, जब भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि मेरी लीला पूर्ण हो गई, तो जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी, तब भगवान जो है अपने धाम को वापस चले गए। और इसके कारण वो कह रहे हैं कि मैं इतनी दुखी हूं। तो जब इस प्रकार से पृथ्वी जो गाय के रूप में थी और धर्म जो एक बैल के रूप में थे, जब इनकी इस प्रकार से वार्तालाप चल रही थी सरस्वती नदी के किनारे, उस समय में महाराज परीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर के वो निकले थे देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जब उनको लगा कि मेरे राज्य के अंदर में कलयुग के लक्षण जो है दिखाई दे रहे हैं, कलयुग का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो उनके अंदर का जो क्षत्रिय की भावना थी वो जागृत हो गई थी। और अब वो जो है धर्म की रक्षा करने के लिए निकल पड़े थे, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, अपनी तलवार लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के। तो अब जो है वो सरस्वती नदी के किनारे आकर के पहुंचते हैं। वहां पर आने के पश्चात वो ये दशा देखते हैं, ये घटना जो यहाँ पर चल रही है वो देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जो निम्न व्यक्ति है, जिसके अंदर में निम्न गुण है, निम्न चरित्र वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने कपड़े पहने हुए हैं एक राजा के। वो क्या कर रहा है? राजा की तरह उसके हाथ में गदा है, लेकिन दुश्मन को मारने की जगह में ये व्यक्ति जो है गाय और बैल दोनों के पांवों को मार करके चोट पहुंचा रहा है। तो जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से देखा तो तुरंत वो अपने घोड़े से उतर गए और अब जो है इस कली पुरुष को, ये जो व्यक्ति था, जो नीच व्यक्ति था, जो उनके राज्य में इस प्रकार के घिनौने कार्य कर रहा था, अब परीक्षित महाराज उसको सजा देना चाहते थे। तो बताया जाता है भागवत के अंदर में ये व्यक्ति क्या कर रहा था। ये व्यक्ति जो है, जो ये बैल था, जो धर्म के रूप का था, पूर्ण रूप से निर्मल स्वच्छ सफेद कलर का बैल था। तो धर्म जो होता है इसी प्रकार से निर्मल होता है, पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है। और जब हम धर्म का पालन करते हैं, हमारा मन भी इसी प्रकार से निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था? जो राजा के वेश में था, धर्म की रक्षा करने की जगह में धर्म को हानि पहुंचा रहा था। ये कलयुग के लक्षण हैं। जो राजकीय लोग रहेंगे, सबसे पहले तो उनके अंदर में राजा के गुण नहीं रहेंगे, चरित्रहीन रहेंगे, निम्न व्यक्ति रहेंगे, निम्न चरित्र के लोग रहेंगे, उनके अंदर में कोई भी इस प्रकार के गुण नहीं रहेंगे। लेकिन वो पोजीशन लेकर के बैठेंगे राजा की। तो इस प्रकार के व्यक्ति जिनके अंदर में क्षत्रिय के कोई गुण नहीं है, वो अगर शासन करेंगे तो यही होगा जो इस प्रकार का व्यक्ति कर रहा था और जो परीक्षित महाराज साक्षात अपनी नजरों से देख रहे थे। तो क्या देखा उन्होंने कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इतने जोर से जो है इस बैल को मार रहा है कि इसकी तीनों टांगे टूट चुकी हैं और अब वो एक टांग के ऊपर मात्र खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की असहाय स्थिति उसकी इस प्रकार से थी। और गाय के लिए वो क्या कर रहा था? गाय के भी पांव को जो है इस प्रकार से चोट पहुंचा रहा था और इतना उसको दुख प्रदान कर रहा था कि मानो गाय जो है बेबस हो करके जिस प्रकार से अपने बछड़े से बिछड़ जाती है, उस प्रकार के दुख को जो है झेल रही थी। तो भागवत में कहा है, जिस गाय के द्वारा धर्म को हम पी सकते हैं अपने जीवन में,
देखिए धर्म वहां पर खड़ा है बैल के रूप में, लेकिन गाय के द्वारा भी उसके दूध के रूप में जब यज्ञ किया जाता है, गाय के दूध के द्वारा मक्खन और घी बनाया जाता है। इसी मक्खन और घी के द्वारा यज्ञ में आहुति चढ़ाई जाती है और इसी यज्ञ के द्वारा हम धर्म में प्रगति करते हैं। तो इसी प्रकार से वेदों में बताया गया है कि गाय के द्वारा धर्म को साक्षात हम जो है उसका पान कर सकते हैं और धर्म में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये शूद्र व्यक्ति क्या कर रहा था? ये व्यक्ति जो है गाय को इस प्रकार से अनेकों प्रकार से चोट पहुंचा रहा था, दुखी कर रहा था। तो ये हम जो है देख पाएंगे कलयुग के अंदर में, जो राजा नहीं है, जिसके अंदर में राजा के गुण नहीं है, किसी न किसी प्रकार से वोटों के द्वारा वो राजगद्दी पर आएंगे और उनका सबसे पहला कार्य रहेगा धर्म के जो प्रतीक हैं उन सब का विनाश करना। तो धर्म का प्रतीक बैल है, धर्म का प्रतीक गाय है, उन सब का विनाश करना। तो तुरंत जो है महाराज परीक्षित ने इसको चुनौती दी। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो और मेरे राज्य के अंदर में क्या तुम सोच रहे हो कि भगवान कृष्ण क्योंकि अब यहां पर नहीं है और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन यहां पर नहीं है जो धर्म की रक्षा करते थे, तो तुमको लगता है कि अब इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है? लेकिन मैं जब तक यहां पर हूं इस पृथ्वी के ऊपर, तब तक तुम इस प्रकार के घिनौने कार्य मेरे राज्य के अंदर में नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको चुनौती दी और चुनौती देने के पश्चात में अब वो उस बैल से पूछते हैं, वो कहते हैं कि तुम इतने सफेद, इतने शुद्ध हो, तुम इतने महान प्रतीत होते हो, सभी प्रकार के गुणों से तुम लिप्त हो, तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है, क्यों तुम इतने दुखी हो? और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे 4 पांवों में से 3 पांव तुम्हारे टूट चुके हैं, तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या इस व्यक्ति ने तुम्हें दुख प्रदान किया है? मतलब परीक्षित महाराज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उस बैल से पूछ रहे थे, वो जानना चाहते थे कि उनके दुख का कारण क्या है। तो अब जो है ये बैल जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज अब पूछ रहे थे बैल से कि तुम इस प्रकार से घायल हो गए हो, एक पांव के ऊपर खड़े हो और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तुम इतने संकट में हो, इतने दुखी हो, तुमको ये चोट किसने पहुंचाई है? क्योंकि परीक्षित महाराज जानने के पश्चात अब उस कली पुरुष को सजा देना चाहते थे और वो चाहते थे कि मृत्यु दंड से छोड़ करके और कोई सजा के ये लायक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सजा अब इसकी क्या है? इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो बैल के द्वारा जानना चाहते थे। और अब हम देखेंगे कि जो ये बैल है, ये जो धर्म के प्रतीक हैं, अब उसके उत्तर में वो परीक्षित महाराज से क्या कहेंगे? परीक्षित महाराज से वो कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मुझे पता है कि तुम अर्जुन के, पांडवों के पोते हो और तुम धर्मनिष्ठ हो, तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तुम भगवान की जो योजना है, मिशन जो भगवान का है, उसको पूर्ण करना चाहते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, उसका सरल सा कारण केवल ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है इसलिए मैं दुख भोग रहा हूं। देखिए कितना बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर
अब ये बैल देते। वो कह सकते थे, वो बैल यहाँ पर कह सकते थे, ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, ये मुझे चोट पहुँचा रहा है, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है कि गदा लेकर के कैसे मेरे पाँव को पीटने में लगा है। वो चाहते तो इस प्रकार से कह सकते थे। लेकिन देखिए, वेदों के अनुसार बताया जाता है एक व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो केवल माया के हाथ में एक प्रकार से औजार हो सकता है हमें दुख प्रदान करने का, लेकिन हमारे दुखों के कारण बहुत सारे होते हैं। हमने अपने जन्म के अंदर में किस प्रकार के कार्य किए हैं, जब काल चलता जाता है तो अनेकों कारण होते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में दुख भोगने के। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा समझता है कि अगर मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ तो अपने कर्मों के कारण तो बहुत सारे दुख मेरे जीवन में आते थे, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा भगवान ने उन दुखों को निकाल दिया। मतलब भगवान का भक्त जानता है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं दुख भोग रहा हूँ तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये मेरे अपने कर्म फल हैं। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने वो कर्म फल जो हैं मिटा दिए हैं, थोड़ा बहुत भगवान ने छोड़े। तो इसके बारे में और अब धर्म जो हैं, जो उनसे प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर में वो क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।